हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है इन फिगर अ मैसिव रॉड ए बी। मैसिव मतलब इसमें खुद में मास है। हेल्ड इन हॉरिजेंटल पोजीशन बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स। इफ द स्ट्रिंग बी इज ब्रेक, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग हमने काट दी। If the horizontal acceleration of center of mass, vertical acceleration and angular acceleration of the rod about the center of mass is ax, ay and a alpha respectively, then which relation is correct? Clear? तो समझो बात को सबसे पहले। जैसे मान लो ये वाली स्ट्रिंग तो हमने कट कर दी। अब जो सेंटर होगा, सेंटर का एक्सेलरेशन अगर ax इधर है, ay इधर है, तो अभी इस इंस्टेंट पे अगर हम लोग बात करें तो जो a वाला पॉइंट होगा इसका एक्सेलरेशन भी ax इधर होगा। क्या क्लियर हो रहा बेटा? ए वाई एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा कुछ भी। तो बोला है सेंटर के अबाउट ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इसका ऊपर की तरफ में एक एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग लिखें, इट इज एल बाई टू इंटू अल्फा। बराबर है, इट इज एल बाई टू इंटू अल्फा। लेकिन सुनो, ये जो स्ट्रिंग हम लोगों ने बना रखी है, स्ट्रिंग अभी भी टाइट रहेगी, क्योंकि अब ये इसी स्ट्रिंग के अबाउट घूमेगा, इसी स्ट्रिंग से घूमेगा। क्लियर है? तो स्ट्रिंग अगर टाइट है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो ए का होगा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, वो अभी भी जीरो होगा, अभी भी जीरो होगा। क्लियर? क्यों? सुनो इधर बात को। जैसे ही हमने इसको काटा है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब जो भी सेंटर होगा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अभी भी जीरो मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए तो देखिए मैं लिखता हूं। तो यहां पे अगर मैं लिखता एक्सेलरेशन के कंपोनेंट से भी मैं लेता, तो इधर आपके पास मिलेगा कुछ ए एक्स कॉस 30। ध्यान से देखते जाना बेटा, ए एक्स कॉस 30। क्लियर? एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एक दूसरा आएगा इधर की तरफ में ए एक्स साइन 30। हम लोग केवल अभी उस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? अब अच्छा, जो ए वाई है इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ में। अगर हम लोग देखें तो ये एंगल 30 है, ये वाला 30 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हम लोगों को 60। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना बेटा? ये वाला एंगल 60 होगा। इसको चलिए मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं तो आराम से दिख जाएगा। ये एंगल 60 होगा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ए वाई का, अब मैं सेंटर वाले हटा दे रहा हूं एक्सेलरेशन, बिकॉज जगह नहीं है यहाँ पे ज्यादा। तो यहां अगर मैं एक्सेलरेशन इसका लिखूंगा तो ये हम लोगों के पास मिलेगा ए वाई कॉस 60। अब अच्छा बात आती है, ये एंगल अगर 30 था तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। तो ये जो एल बाई टू अल्फा है इसका भी एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर आएगा। मैं इसको इधर लिखता हूं, यहां से मिलेगा एल बाई टू अल्फा कॉस 60। क्या क्लियर हो रहा बताइए? केवल हम लोगों ने along द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही कंपोनेंट लिखे हैं, तो एक तरफ में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है एल बाई टू अल्फा कॉस 60। कॉस 60 को मैंने 1/2 लिख दिया, प्लस ए एक्स कॉस 30 को मैंने लिख दिया √3/2। और दूसरी तरफ में हमारे पास आ रहा है ए वाई कॉस अल्फा। तो अल्फा हम लोगों के पास कितना आ गया था भाई? अल्फा 60 डिग्री आ गया था ना। देखिए जरा वापस से एक बार, यहां अल्फा में हटा रहा हूं, इसको 60 लिखूंगा मैं। देखिए मैं फिर समझाता हूं। ये एंगल आपके पास 30 था, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल 30 होगा, तो जो ब्लैक वाला एंगल बना हुआ था जिसको मैंने अभी रेड किया, ये एंगल आपके पास हो जाएगा 60। 60 बोले तो 1/2, सारे टू टू नीचे से एक एक उड़ा दो। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है अल्फा एल अल्फा प्लस 2√3 ए एक्स बराबर ए वाई। ये कोई ऑप्शन है इसमें? देखिए 2√3, इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। 2√3 ए एक्स कहीं दिख रहा है आपको? 2√3 ए एक्स नहीं, तो क्या इसको कुछ और सिंप्लीफाई किया गया क्या? एल अल्फा के साथ इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन कर दें कि कुछ बन जाए? ये 2√3 ए एक्स वाला ये टर्म तो दिखाई दिया, एक चौथा वाला ये फोर्थ में एल अल्फा भी दिखाई दिया। ये 2 ए वाई कैसे आया? कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने कहीं पर? cos 60 तो 1/2 ही होगा, 2 a y कहां से आया ये? अच्छा हाँ, ये एक 2 बचा था ना, ये देखिए ये वाला एक 2 बचा है। ये तो 2 2 एक कैंसिल किए थे ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा एक बार फिर से,
और ये वाले टू को ही तो साथ ले गए थे, तभी तो ये 2ay होगा इधर की तरफ में। यस बेटा समझ में आया ना? देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये जब टू एलसीएम लोगे तो ये बचेगा एल अल्फा, ये वाला यहाँ पे टू चला जाएगा और ये टू इस तरफ भी जाएगा, तो ये हम लोगों को बेटा फोर्थ वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।